नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 57 को देख लिए थे। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 58 को देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि शाम में जो है लाइव टेस्ट लिया जाएगा इसी वीडियो से। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताया गया कुल 50 क्वेश्चन को याद कर लेना है और शाम में जो है आप लोग का अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्मेंस होना चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, पिग्मी कहाँ का निवासी है। आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, पिग्मी जो है वह अफ्रीका के जो है एक कांगो क्षेत्र है, वहां पे निवास करती है पिग्मी। कांगो क्षेत्र में जो है यह निवास करती है पिग्मी। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, जोहान्सबर्ग विख्यात है। यह क्यों विख्यात है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों स्वर्ण खनन हेतु जो है काफी विख्यात है। और दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है यह कहाँ पे है? तो जोहान्सबर्ग जो है दोस्तों यह जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण खनन हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों यह जो है मैक्सिको की खाड़ी में जो है उठने वाला एक जो है सबसे बड़ा महासागरीय धारा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है भूपरपट्टी। तो भूपरपट्टी जब भी रहेगा तो उसमें जो है आंसर होगा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन। अगर भूपरपट्टी के स्थान पे रहता वायुमंडल तो उस टाइम जो है आंसर होता नाइट्रोजन होता। उस टाइम आंसर क्या होता है? नाइट्रोजन होता। ठीक है, आप लोग जो है समझ गए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती को पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? तो उसमें जो है दोस्तों पंचायती राज में जो है वह जनता की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, पढ़ाया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों राज्य में जो है दोस्तों वह जो है राज्यपाल के सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप लोग को जो है कुछ मुख्य बातों को जो है जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद जो है 352 में और अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद जो है 360 के बारे में आप लोग को जो है जानकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है दोस्तों आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 356 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। और अनुच्छेद 360 में जो है दोस्तों इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो वह जो है दोस्तों अछूतों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। राज्यसभा के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? वह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इनकी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि लोकसभा का जो है कार्यकाल वह जो है 5 साल के लिए होता है। कितना साल के लिए? तो 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत? तो वह जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है दोस्तों वह जो है प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को जो है वह समाप्त कर दी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग यह जानते हैं कि अलाई दरवाजा है कहाँ पे। तो अलाई दरवाजा है दोस्तों वह दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है अलाई दरवाजा। ठीक है, और इसका जो है निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में जो है लोकसभा के मात्र 2 ही जो है सत्र बुलाए जा सकते हैं, मतलब 2 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह जो है मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन जो है कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार का जो है शक्ति वह राष्ट्रपति के पास हो। किसके पास होता है केंद्र सरकार का शक्ति? तो वह जो है दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वह जो है राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और जानकारी होना चाहिए कि अनुच्छेद 61 के तहत जो है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और अनुच्छेद 72 के तहत जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह किसी के भी जो है सजा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72 के बारे में भी जो है जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? यानी कि कौन सा जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल दूं कि संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों अब जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। इसको जो है मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में जो है डाल दिया गया है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको हटाकर कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार जो है यह अब मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग को जो है भारत का जो है प्रस्तावना जो है पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, भारत का जो है प्रस्तावना वह जो है आप लोग को जो है पूरा याद होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो है भारत के बारे में यह कहा गया कि भारत एक जो है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रवादी और गणतंत्र राज्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आप लोग को जो है एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत का जो है प्रस्तावना वह जो है किस देश से लिया गया है? तो भारत का जो है प्रस्तावना वह जो है दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, अर्थात USA से लिया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप लोग को जो है इतना बात इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है अभी 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 470 जो है अनुच्छेद है अभी वर्तमान में।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक अनुच्छेद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लोकसभा का जो है पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को जो है कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि लोकसभा का जो है पहला अध्यक्ष कौन था। तो वह था दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर जो था यह लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। ओके, और अभी जो है वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वह है ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सन 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों दिल्ली है। दिल्ली क्या है? अब जो है कुछ लोग जो है सोच रहे होंगे कि दिल्ली जो है एक राज्य है। नहीं नहीं, यह जो है दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है? HUDCO, हुडको का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में कौन सा बैंक जो है मदद किया था? तो वह किया था बैंक एक्सिस बैंक जो है मदद किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो वह है दोस्तों कपड़ा जो है दोस्तों भारत से काफ़ी मात्रा में दूसरे देश में भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों निम्न में से कौन सा राज्य जो है राज्य का कर है? तो भूमि राजस्व जो है दोस्तों यह जो है राज्य का कर है। और बाकी जो दिया हुआ है आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क यह जो है सभी केंद्र का कर है। केंद्र का कर है यानी कि टैक्स है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो वह है दोस्तों उत्पाद शुल्क है। क्या है? उत्पाद शुल्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद शुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और जो गेहूं का जो है दोस्तों वह है पंजाब है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। और आप लोग को जो है यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सन 1991 की नई आर्थिक नीति का क्या लक्ष्य था? तो दोस्तों 1991 की जो है आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो हरित क्रांति की जो है सफलता दोस्तों वह जो है बीजों की उच्च पैदावार पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है आप लोग को जो है कुछ मुख्य बातों को जो है जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछ दे कि भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक, तो उस टाइम आंसर होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर इसमें से आप लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उस टाइम आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग।
बॉरलॉग होगा आंसर। तो आप लोग को जो है इतना बात इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है याद कर लेना चाहिए, और हो सकता है आज जो है शाम में आप लोगों से जो है इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भूमि विकास बैंक होता क्या है। तो भूमि विकास बैंक जो है दोस्तों एक ऐसा बैंक है जो किसान को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, किसान को जो है दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान करता है। ओके, और यह जो है दोस्तों भूमि विकास बैंक यह जो है सहकारी उधार ढांचा का अंश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी उधार ढांचा का अंश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी जो है स्थापना दोस्तों हुई थी 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी भूमि विकास बैंक की। ओके, और वाणिज्य बैंक की स्थापना जो है दोस्तों, वाणिज्य बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। आईडीबीआई की स्थापना जो है दोस्तों वह जो है 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। और आईडीबीआई जो है दोस्तों यह जो है उद्योगों के विकास के लिए ऋण दिया जाता है, यानी कि आईडीबीआई के बैंक के द्वारा जो है उद्योगों के विकास के लिए ऋण दिया जाता है। और नाबार्ड के लिए जो है दोस्तों, नाबार्ड जो है दोस्तों यह जो है अल्पकालीन समय के लिए जो है किसानों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है इतना बात इसमें जानकारी होना चाहिए। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों वह हुई थी 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों वह है मुंबई है, और आईडीबीआई का जो है मुख्यालय वह भी है मुंबई है। ठीक है, तो आप लोग को जो है इतना बात इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है याद कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो वह जो है दोस्तों किसानों को जो है मकान ऋण जो है वह भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि किसानों को मकान ऋण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों जब हर्यक वंश का जो है स्थापना हुआ था उसी टाइम जो है मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो वह जो है दोस्तों 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है आप लोग को जो है कुछ मुख्य बात को जो है जानकारी होना चाहिए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किस क्षेत्र में? तो वह है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो है अधिकांश व्यक्ति जो है लगे रहते हैं, अर्थात वह जो है उसमें बेकार हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों नेल्सन मंडेला है। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। और इसको जो है दोस्तों 1990 में भारत रत्न से जो है इसको सम्मानित किया था। कब? तो 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों शुष्क बर्फ क्या है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि DTO को अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वह होता है D2O। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है दोस्तों? तो उसकी जो होती है प्रकृति वह जो है कण और तरंग के दोनों के समान होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग और कण दोनों के समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
आप लोग जो है इसका आंसर जानते होंगे। तो वह जो दोस्तों 8 मिनट और 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट और 5 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। तो ध्वनि का जो है वायु में वेग होता है वह होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और इसमें जो है आप लोग को जो है एक दो बात और जानकारी होना चाहिए कि ठोस में जो होता है ध्वनि का वेग वह होता है 5000 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। द्रव में जो है होता है दोस्तों वह होता है 1500 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग को जो है इतना बात इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस ताप पे। तो पानी का जो है घनत्व अधिकतम होता है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें जो है आप लोग को जो है एक बात और जानकारी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ दे कि पानी का आयतन जो है सबसे कम कहाँ होता है, अर्थात न्यूनतम कहाँ होता है, तो वह भी जो है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ओके, तो आप लोग को जो है इन दोनों बातों को जो है जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो दोस्तों सर सीवी रमन जो थे वह जो है रमन प्रभाव का खोज किए थे। रमन प्रभाव का जो है खोज किए थे, उसके कारण जो है उसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों दूध उदाहरण है किस बिलियन का। तो दूध जो है दोस्तों वह जो है एक कोलाइड बिलियन का उदाहरण है, कोलाइड बिलियन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड बिलियन का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो वह होता है दोस्तों 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है। और तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्टील जो है वह क्रोमियम प्लस निकेल का मिश्र धातु है। और इसकी जो है कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इसमें क्रोमियम और अधिक मिला देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम की मात्रा जो है उसमें बढ़ानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें कह रहा दोस्तों घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एलपीजी जो होता है, एलपीजी वह जो है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो है यह मिश्रण होता है। इसको जो है दोस्तों उच्च दाब पर द्रव में बदल कर जो है इसको जो है भर दिया जाता है। किसमें, तो सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एलपीजी द्वारा जो है चौक हो जाते हैं, अर्थात इसको जो है उच्च दाब पर जो है उसे भर दिया जाता है सिलेंडर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो है तकनीक का उपयोग हम लोग जो है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। इसमें देखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है क्या सूत्र होता है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस क्वेश्चन को जो हमने आप लोग को जो है कई बार समझाया है। तो यह जो है दोस्तों CaSO4 × 2H2O जो है दोस्तों यह जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है। किसका होता है फॉर्मूला, यह होता है जिप्सम का फॉर्मूला। और CaSO4 का होल 2 × H2O जो है दोस्तों यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके, और इसको जो है दोस्तों हम लोग जो है एक और तरीका से लिखते हैं, वह लिखते हैं CaSO4 × ½ H2O। इसको जो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा दोस्तों प्राणियों की संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है।
तो वह है दोस्तों एटोनॉमी में जो है, एटोनॉमी में हम लोग जो है प्राणियों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटोनॉमी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण में होता है। किसमें होता है? विकिरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इससे भी आसान क्वेश्चन होगा क्या? तो उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अल्फ्रेड नोबेल जो है दोस्तों, यह जो है डायनामाइट का खोज किए थे। डायनामाइट का जो है खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने, और ऑटो हॉर्न ने जो है दोस्तों, यह जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो हॉर्न। और आइंस्टीन ने जो है दोस्तों, यह जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अर्थात E = mc²। कौन दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ओके, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों, वह किया था थॉमसन ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो हॉर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन जो है रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है उस रक्त में? तो वह काम है दोस्तों गुर्दा का काम है। किसका काम है? गुर्दा, अर्थात वृक्क का काम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए, और आप लोग को जो है शाम 7 बजे आना बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ ही साथ आप लोग जो है इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे। जय हिंद।